अस्सलाम वालेकुम रीडर और व्यूवर। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज़ाद पंछी की किस्त नंबर 7 के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये किस्त बहुत पसंद आएगी। अगला किस्त देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को ऑल पे करें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। सिकंदर शाम को घर पहुँचा। जमीला काम करती हुई नज़र आई। साहिब खाना लगाऊँ? जमीला ने जल्दी से आकर पूछा। नहीं, भूख नहीं है, खान को भेजो मेरे पास। और आंखें मूंद ली। 2 मिनट बाद खान की आवाज़ पर आंखों से हाथ हटाया। जी सर, आपने बुलाया? हाँ, मुझे एक काम है, सिकंदर ने सीधे होते हुए कहा। जी सर, आप हुक्म करें। मुझे एक मुलाजमत चाहिए, लेकिन भरोसे वाली हो। ओके सर, कल तक आ जाएगी, खान ने कहा। चलो ठीक है। और खान चला गया और सिकंदर भी उठकर रूम में आ गया। बाहर डिनर करने चलें? सिकंदर ने जन्नत को देखते हुए कहा। नहीं, मैं खुद कुकिंग करने का सोच रही हूँ। और जन्नत किचन में आ गई और मैक्रोनी बनाने लगी। मैक्रोनी बनाकर उसने प्लेटें लगाई और फिर सिकंदर को आवाज़ दी। सिकंदर नीचे आ गया और चल कर बैठ गया। लेकिन पहले नवाले के बाद वो चुप ना रह सका। इतना अच्छा खाना बनाना कहाँ से सीखा है? अम्मी के वफ़ात के बाद किचन मैंने खुद संभाल लिया था। मैं 10 साल की थी और तब से कुकिंग करती थी। जन्नत ने ठंडी सांस लेते हुए कहा। इतनी छोटी सी उम्र में कैसे सीखा? सिकंदर ने पूछा। पहले ख़राब कर देती थी, आहिस्ता आहिस्ता सीख गई। गुड, मुझे लगता है अब जमीला की छुट्टी कर दूं और खाना तुमसे बनवाया करूं। हाँ, उसे निकाल दो आप, खाना मैं बनाऊंगी, जन्नत ने जल्दी से कहा। चलो देखते हैं, सिकंदर ने कहा और मैक्रोनी खाकर वो अंदर रूम में आ गए। जन्नत ने अपनी मेडिसिन ली और लेट गई। सिकंदर शाह स्टडी में चला गया और जब वो वापस आया तब जन्नत नींद की वादियों में थी। उसे अपने बाजू के हल्के में लिया और सो गया। सुबह 7 बजे उठकर जन्नत ने अपने कॉलेज की तैयारी की। जल्दी से नाश्ता बनाया और मेडिसिन उठाकर कॉलेज आ गई। जन्नत, तुम कल फिर से छुट्टी कर ली? जन्नत, तुमने कल फिर से छुट्टी कर ली? हानिया ने गुस्से से पूछा। हाँ यार, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, इसलिए नहीं आई। अब कैसी है तबीयत? हानिया ने जल्दी से पूछा। अब ठीक हूँ, जन्नत ने कहा और क्लास की तरफ बढ़ गई जहाँ मैम आ गई थी। जन्नत, कल कॉलेज क्यों नहीं आई? आपके हस्बैंड ने कहा अब आप छुट्टियाँ नहीं करेगी। फिर क्यों की? अगर आप समझती है कि आप एक बिजनेसमैन की बीवी हैं, आपका जो दिल चाहेगा आप करेगी, कोई कुछ नहीं कहेगा। ये आपकी गलतफहमी है। अगर अब आपकी एक भी छुट्टी हो तो आपको स्टिक आउट कर दूंगी, मैम सारिया ने गुस्से से कहा और लेक्चर स्टार्ट कर दिया। जिन्होंने ख़राब मूड से क्लास ली। अब वो सोच रही थी, मैम ने इतना गुस्सा क्यों किया? सिकंदर ने ऐसा क्या कहा है? वो सोचते सोचते घर आ गई, लेकिन वहाँ उसे एक नया चेहरा देखने को मिला और जमीला भी नज़र न आई। तुम कौन हो? जन्नत ने उसके करीब जाकर पूछा। मैं यहाँ काम करने के लिए रखी गई हूँ, आपको कुछ चाहिए तो बता दो, अगली ने रोके लहजे में कहा। अच्छा, जमीला कहाँ गई? जन्नत ने हैरान नज़रों से पूछा। लेकिन मुलाजमा ने जवाब नहीं दिया। मुझे जूस बना दो, जन्नत ने कहा और ख़ुद वहीं चेयर पर बैठ गई। उस लड़की ने जूस बना दिया। तुम्हारा नाम क्या है? जन्नत ने नाम पूछना ज़रूरी समझा। दरख्शां, मुलाजमा ने जवाब दिया। तुम इतनी क्यूट और छोटी सी लगती हो, लेकिन ये नाम मैच नहीं होता। आज से तुम अपना नाम द्री रख लो। मुलाजमा ने बेजारी से देखा। अगर आपने जूस पी लिया हो तो रूम में जा सकती हैं, मुझे काम करना है और मैं आवाज़ से डिस्टर्ब होती हूँ। तो जन्नत का मुंह खुल गया और आंखें हैरत से ज़्यादा खुली। वहीं पर सिकंदर ने पिक्चर कैप्चर कर ली, क्योंकि जन्नत बहुत क्यूट लग रही थी। लेकिन अगली के मुंह को देखकर वो रूम में आ गई और बैग वगैरह रख कर फिर से किचन में आ गई। तो 5 मिनट बाद मुलाजमा ने जन्नत के सामने खाना रखा। वैसे तुम बोलने के कितने रुपए लोगी? जन्नत ने दरख्शां को रोक कर कहा। हम पठान हैं और हम रिश्वत खोर नहीं, सामने वाली ने जवाब दिया। अच्छा, जन्नत का छोटा सा मुंह बन गया और खाना खाकर रूम में आ गई। कुछ भी करने को नहीं था, इसने किताबें खोलकर पढ़ना शुरू कर दिया, कहीं फेल ना हो जाऊं। सिकंदर शाह, जो जन्नत से नफ़रत का दावेदार था,
वो अपने दिल की हालत बदलने पर हैरान था। वो चाहता था कि सारा दिन जन्नत को देखता रहे और वो पास रहे। शायद जन्नत ने उस पर जादू कर दिया था। नहीं, मुझे कुछ करना होगा, मैं किसी के सामने नहीं झुकता, सिकंदर ने सामने लैपटॉप की तरफ देखते हुए कहा, जहां जन्नत पढ़ती हुई दिखाई दी। सिकंदर शाह घर लौट आया और रुबाब बेगम के पास चला गया। मेरी जान, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। तुमने अलग पोर्शन बना लिया और तुम्हारी बीवी भी यहाँ नहीं आती। मम्मा, मैं भी मिस करता हूँ। मैं तो कहती हूँ दूसरी बीवी ले आओ, एक को इस पोर्शन में रखना और दूसरी को दूसरे में। मम्मा, मैं आपकी तन्हाई दूर करने के लिए सोचता हूँ। रुबाब बेगम सिकंदर के पोर्शन में आ गई, लेकिन वहाँ पोर्च में जन्नत खड़ी नज़र आई। मेरे बेटे को छोड़ने का कितना पैसा लोगी? रुबाब बेगम ने तमसखर से कहा। आपके बेटे के साथ रहूंगी तो सारी दौलत मेरी होगी, तो छोड़ने में कुछ नहीं है, जन्नत ने दबाव जवाब दिया। उसे हौसला था कि अभी सिकंदर घर है और कैमरे भी मौजूद है। रुबाब बेगम कुछ नहीं कर सकती। तुम बहुत ही चालाक हो और मक्कार औरत हो, रुबाब बेगम ने नफरत से कहा। तुमसे कम चालाक और मक्कार हो, तुम तो वो नागिन हो जो अपने बेटे को भी डस लो। और ये जुमला सिकंदर ने अपने कानों से सुना। रुबाब बेगम ने सिकंदर को देखकर रोना शुरू कर दिया। बेटा, मैं इससे सुलह करने आई और अब तो ये तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी, अपने ख़ानदानी कंगन देने आई थी, लेकिन मुझे इसने जलील कर दिया, रुबाब बेगम ने ज़ोर से रोते हुए कहा। सिकंदर, तुम्हें पता है 10 साल के थे तुम्हारे बाप की वफ़ात हो गई। मैं जवान थी, मेरे पास रिश्तों की कमी भी न थी, लेकिन तुम्हारे लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और आज तुम्हें पाल पोस कर जवान किया। तुम किसी और लड़की को मुझ पर फ़कीयत दे रहे हो, रुबाब बेगम ने नम आंखों से कहा। और जन्नत जो अब मार भूल चुकी थी, सिकंदर की खुद पर सख्त नज़रें देखकर कांपने लग गई। मामा, मैं उसे तलाक दे दूंगा जैसे जो बच्चे को जन्म देगी। आप उसे दफ़ा करें और मेरे साथ चलें। और सिकंदर उन्हें उनकी पोर्शन ले गया। जन्नत ने डर कर ख़ुद को रूम में लॉक कर दिया और वज़ू करके जाए नमाज पर बैठकर खुदा से अपने बच्चे की दुआ मांगने लग गई। लेकिन अभी तक सिकंदर न आया था। जल्दी से जन्नत ने दवाई खाई और 3 दफ़ा आयतुल कुर्सी पढ़कर सो गई। सिकंदर रुबाब बेगम को सुलाकर सीधा क्लब चला गया। वो जानता था अगर अभी जन्नत के पास गया तो शायद उसे मार डालेगा, इसलिए क्लब आकर पीने लगा। रात को 3 बजे तक ड्रिंकिंग करने के बाद उसे कुछ होश न रहा। वो किसी और लड़की के साथ होटल चला गया और उस लड़की के साथ रात रंगीन करके सो गया। दिन को 12 बजे खान की कॉल पर आंख खुली। साहब, आज मीटिंग थी। दूसरी तरफ से आवाज़ गूंजी। बॉस तुम हो या मैं? सिकंदर ने गुस्से से पूछा। साहब आप, खान ने जल्दी से कहा। आइंदा मुझे मीटिंग के लिए कॉल मत करना वरना तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। और फ़ोन रखकर सामने देखा जहां लड़की नाजेबा हाल में सामने बैठी थी। डार्लिंग, रात बहुत अच्छी गुजरी है। तुम्हारा नाम क्या है? सिकंदर ने पूछा। अमन, सामने वाली ने नासमझी से कहा। तो सिकंदर ने जेब से चेक बुक निकाली और एक चेक साइन किया। ये लो, बैंक चेक है, तुम्हारी रात की कीमत। तुम मुझे आइंदा मेरे पास नज़र ना आओ। ओह मिस्टर, क्या तुमने मुझे गिरी बुरी लड़की समझ लिया? मेरा बाबा बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। हाँ हाँ हाँ, तुम जैसी को कोई मज़े लेने के लिए भी ना रखे, सिकंदर ने हंसते हुए कहा और शर्ट पहनकर बाहर चला आया और गुस्से से घर आ गया। जन्नत बीबी कहाँ है? सिकंदर ने खान से पूछा। साहब, वो कॉलेज जा चुकी है। आज के बाद वो कभी कॉलेज नहीं जाएगी और ना ही घर से बाहर कदम निकालेगी। ओके साहब, और गुस्से से आकर ऑफिस जाने की तैयारी शुरू कर दी।